महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर अब समाप्त हो चुका है। सभी पार्टियां बागी विधायकों को लेकर परेशान हैं और सभी पार्टियां जितने भी बागी विधायक हैं उन्हें मान मनोबल करने में जुटी हुई हैं। 4 तारीख को नॉमिनेशन वापस करने का आखिरी दिन है और सभी पार्टियों को उम्मीद है कि जो उनके बागी उम्मीदवार हैं, जो पार्टी से नाराज़ हैं, पर्चा भरे हैं, वो अपना पर्चा वापस लेंगे और उसके बाद जो है चुनाव पूरे सभा पर होगा और जो उम्मीदवार हैं वो तय हो जाएंगे कि किस पार्टी पे किस विधानसभा क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ मुंबई के मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जो है उससे अमीन पटेल यहाँ पे विधायक हैं और वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से अमीन पटेल यहाँ से 3 बार के विधायक हैं और चौथी बार महाविकास आघाड़ी ने उन पर भरोसा जताया है। और यहाँ से शिवसेना शिंदे गुट से जो है साइना एनसी को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले वो बीजेपी की नेता थी लेकिन यहाँ से बीजेपी से वो शिवसेना शिंदे गुट में आई है और उन्हें शिंदे गुट ने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। और ये जो इलाका है ये अगर देखा जाए तो मुंबई का सबसे पुराना इलाका है। यहाँ पर ऊंची इमारतें भी हैं, यहाँ पर जर्जर इमारतें भी हैं, छोटे भी इमारतें भी हैं। इसे कहा तो मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर तबके के लोग यहाँ पर मिक्स रहते हैं। और हम यहाँ पर जो आम जनता है उनकी राय जानेंगे कि यहाँ पर किसका काम अच्छा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और इस इलाके में क्या काम हुआ है, किसने क्या काम किया है, उसको जानने के लिए जो यहाँ की आम जनता है हम उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? सैयद जुल्कदर हमारा नाम है। क्या करते हैं? हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है यहीं पे और यहीं से हमारा कारोबार भी चलता है और रियल इस्टेट का भी बिजनेस है हमारा। और सब खैरियत है? बस अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। तो हाँ, मुंबई में कब से रहते हैं? मुंबई में हम हमारी समझ लो पैदाइशी यहीं की है, मुंबई की ही है पैदाइश और यहीं पे रहते हैं। तो कुछ संबंध यूपी से भी कोई संबंध? हाँ, यूपी से हमारा जन्मभूमि वहाँ मतलब है, कर्म भूमि यहाँ या कर्म भूमि या जन्मभूमि यूपी से हमारे ताल्लुकात में है। कौन जिला है यूपी का? यूपी का ज़िला हमारा अम्बेडकर नगर पड़ता है। एक्चुअली हम आए यहाँ घूम रहे हैं। अभी आपको तो पता ही होगा चुनाव आ रहा है, अब 20 तारीख को चुनाव है, 23 को काउंटिंग है, तो लोगों के बीच उनकी राय जानने निकले हैं। तो क्या राय है आपका, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सिर्फ मुंबादेवी में अमीन पटेल साहब का है और किसी का नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अमीन भाई की विजय होना और इंशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा के वोटों से हम लोग विजय होंगे। तो साइना एनसी को भी यहाँ से बनाया गया उम्मीदवार, सुनने में आ रहा है कि वो बहुत कड़ा टक्कर देने वाली है। नहीं, कोई टक्कर में वो नहीं है। उनको इसलिए कि उनको कोई जानता नहीं, हम लोगों ने पहली बार नाम भी सुना है उनका। कोई टक्कर वक्कर नहीं है। अरविंद सावंत जी ने कुछ बयान दे दिया है उनके खिलाफ, उनको लेकर कुछ बयान दे दिया कि बाहर से उनको आयात किया गया है। कुछ मतलब जो बयान है उसको लेकर काफ़ी विवाद पैदा हो गया है। आपको पता है कुछ बारे में जानकारी? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, क्या बयान उन्होंने दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो योगी जी हैं यूपी से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी उनका सभा होने वाली है और उन्होंने एक यहाँ पे नारा दिया, जगह जगह पोस्टर लगे हैं और बटेंगे तो कटेंगे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ना बटेंगे ना कटेंगे, हर मिजाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। हम लोग सब मिल के रहेंगे, ना कोई कटेगा ना कोई बटेगा, सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, कोई कटे बटेगा। योगी जी ने जो नारा दिया है उसके मायने क्या है? अब उसके माने तो योगी जी ही बता सकते हैं, तो मैं क्या बताऊँ उसमें। वैसे उन्होंने खाली नारा दिया है, उसमें और कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि उसका मतलब क्या है, किसके लिए क्या है, ऐसा तो कुछ उन्होंने बोला नहीं है। तो उसके तो कई मायने निकलते हैं। जी हाँ, तो वो क्या उन्होंने माने निकाला है उसका वो जाने, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर दिखाया तो उसके मायने तो पूरे देश के लिए भी निकलते हैं। अगर पूरा देश एक रहेगा, बटेगा नहीं तो कटेगा नहीं। अगर देश में एकता रहेगी, उसका एक तरह से मायना ये भी निकलता है। नहीं, हम लोग वो नारा उन्होंने जो दिया है वो जाने उनके बारे में क्या दिया उस नारे के बारे में, लेकिन हम लोग ना कटने वाले हैं ना बटने वाले हैं। हम लोग सब एकजुट रहते हैं और यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। तो हम लोग सब भाईचारे से ही रहते हैं। यहाँ कभी कुछ भी नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव 20 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें अमीन भाई भारी मतों से बहुमत से जीतेंगे और मेरा अंदाज़ा है इंशाअल्लाह कि 1 लाख वोट से ज़्यादा से वो विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
अब मुख्यमंत्री तो जो लीडर है वो जाने कौन बनेगा कौन, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। नहीं, कुछ तो आइडिया होगा किसने अच्छा काम किया है। 2.5 साल उनकी सरकार थी, 2.5 साल उनकी सरकार थी, दोनों पार्टी की सरकार थी, तो किसने अच्छा काम किया, किसने वो तो 20 तारीख को मालूम पड़ेगा किसने अच्छा काम किया और किसने नहीं किया है। और 23 तारीख को जब रिजल्ट आउट होना शुरू होगा तो मालूम पड़ जाएगा किसने अच्छा काम किया है। और जहाँ तक उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी की ही सरकार बनने जा रही है। अच्छा, कि नारा जो आता है महायुति की तरफ से लैंड जिहाद, वोट जिहाद, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सब ऐसा है कि लैंड जिहाद और ये जिहाद, ये तो सब बोलने की बात है। बाकी शांति से इलेक्शन हो जाए वही अच्छा है और इंशाल्लाह होगा। हमारे इलाके में अमीन भाई हैं और अवाम की बड़ी खिदमत करते हैं वो बेलॉस। कोई भी अदना भी इंसान चला जाए उनके पास तो वो काम करते हैं, कोई भी कास्ट का वो हो। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अमीन भाई, 15 सालों से बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी आए कोई भी जाए, मतलब कभी पूछते नहीं आप कहाँ से आए हो क्या हो, बेलॉस काम करते हैं, हर अवाम में काम करते हैं वो। लाड़की बहन योजना के बारे में आप कुछ सुने होंगे? हाँ सुना तो है, लाड़की बहन योजना। अब ये सब रुझाने का है। अब इलेक्शन आ गया तो 3 महीना पहले चालू कर दिया। घर में मिला होगा महिलाओं को? अब हमारे घर में तो नहीं मालूम है, बाकी मिला होगा जिसको मिला होगा, हम अपने बारे में नहीं बता सकते। तो आपके इलाके में महायुति ने, सिंधी सरकार ने कुछ काम यहाँ पे नहीं किया इलाके में? नहीं, यहाँ क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया। जो काम किया हमारे आमदार ने किया, टोटल काम, विकास का काम हो, जर्जर इमारतों का काम हो, सब फंड वंड सब आमिन भाई ने किया है। सब कुछ हॉस्पिटल्स का काम हो, स्कूल का काम हो, एडमिशन सब आमिन भाई ने किया है। तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, अपने समय दिया हमें। तो आइए हम कहीं और देखते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम है आपका? साजिद। क्या करते हैं? मैं स्टेट एजेंट का करता हूँ। अच्छा, तो पर्टिकुलर यहीं महाराष्ट्र के रहने वाले हैं कि वहाँ यूपी या बिहार कहीं से? महाराष्ट्र के। अच्छा, पर्टिकुलर महाराष्ट्र से ही है। तो बाकी सब खैरियत चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चुनाव का माहौल है? जी पता है। हाँ, तो हम वही निकले हैं लोगों से जानने जी जी बोलिए। कि क्या माहौल चल रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका काम बढ़िया है। जी जी। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कुछ आइडिया है? इसमें तो कुछ ज़्यादा करके चांसेस जो है वो कांग्रेस के ही है, बाकी अल्लाह इज्जत देवे। क्योंकि अभी गठबंधन के अंदर कोई किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा करके कोई वोट नहीं डाल रही है, किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं करे। एक ही ट्रस्ट था, वो है कांग्रेस, और उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं। और हमारे आमीन साहब है, आमीन पटेल साहब, वो हमारे इधर के अध्यक्ष है, तो हमारा उनके ऊपर ही इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो महायुति की सिंधी सरकार ने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है? काम ऐसे तो कुछ देखने में तो आया नहीं है सर, अभी फ़िलहाल वक्त तो कुछ देखने आया नहीं है। अभी कुछ बोलने ऐसा है ही नहीं कि कोई कौन सी पार्टी कब क्या पासा पलट देवे, कोई भरोसा नहीं है। लाड़की बहन योजना का बहुत नाम चल रहा है, आपने सुना होगा। तो आपके घर में लोगों को कुछ मिला है लाड़की बहन योजना का पैसा? लाड़की बहन के हिसाब से कुछ भी नहीं है अभी तक के। अपना जो है वो अकाउंट के अंदर 1500 रुपये का हिसाब किताब जो बैठा है, वो तो अभी कब तक चालू रखते वो मालूम नहीं है, लेकिन कब बिठाएंगे और कब बंद करेंगे ये भी नहीं मालूम है। अभी योगी जी जो है स्टार प्रचारक हैं यहाँ के, उन्होंने एक बयान दिया था ना वो चुनाव में। हाँ। जो चुनाव हुआ था वहाँ पे हरियाणा में, और बटेंगे तो कटेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? बटेंगे कटेंगे तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, ऊपर वाला जिसको इज्जत देवे, समझे। जैसी नीयत वैसी बरकत। अभी किसी को अपन किसी के ऊपर गलत बोल नहीं सकते, वो जैसा करेगा वैसा भरेगा, किसी के ऊपर अपन ब्लेम नहीं डाल सकते। अभी उनका मुंह है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सर वैसे तो बयान में उन्होंने कुछ ऐसा किसी के बारे में बोला नहीं, खाली एक वर्ड। नहीं, किसी के बारे में बोला नहीं, इससे पहले तो बोले थे ना, इससे पहले भी तो बोले हैं ना, लेकिन वो अल्लाह इज्जत देने वाला है। हमारे दिल में हिंदू मुसलमान सब एक जैसे ही है। इससे पहले कौन सा बयान दे थे? वो जो भी बयान दिए वो फिलहाल वक्त सबको पता है, लेकिन वो छोड़ देवे उसको। अब जो है जल्दी जैसी जनता चल रही है वैसी चलने दो, जनता को तकलीफ मत दो। इतनी जनता तो तकलीफ में आई गई ना, नोटबंदी में, लॉकडाउन में। कोई कॉपरेट करने नहीं आते सर, सब खाली सिक्के उछालने आते इधर। यहाँ से साइना एनसी को टिकट दिया गया शिवसेना शिंदे से, उसको लेकर क्या बोलेंगे? जैसे उसकी नसीब के ऊपर है डिमांड, लेकिन जहाँ तक के है कि आमीन पटेल साहब हमारे कांग्रेस के हैं और वो विनर है। यहाँ के जो सांसद है अरविंद सावंत, उन्होंने साइना एनसी को लेकर एक बयान दे दिया है, आपने सुना होगा। बयान दिए किस चीज़ का बयान, आप बोलो ना, बयान किस चीज़ अब उन्होंने एक शब्द यूज़ किया है, अब उसका मतलब है कि जो का शब्द यूज़ किया है ये आपसे पूछना। इम्पोर्टेड माल यहाँ नहीं चलेगा। इम्पोर्टेड, व्हाट द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेड
इम्पोर्टेड थिंकिंग क्या समझेंगे आप? थिंकिंग क्या है? अब उसको लेके एफआईआर भी हो गया है, तो आप कैसे देखते हो उसको? नहीं, अभी ये सब बोलने का मतलब क्या? बन अल्फाजों में कि तुम किसी के ऊपर कीचड़ फेंकोगे तो मतलब नहीं है ना सर। खोल के आओ, ओपन आओ तो समझ में भी आवे कि भाई क्या बोलना चाहता है ये, किस मुद्दे में है। यहाँ पे तो कैसा है कि खाली एक मजहब को लेके आके पूरा खलास कर रहे हैं मसला, यानी एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। सब एक ही है, सब समझती है पब्लिक, सब समझ गई है, लेकिन फिर भी अनजान बन रही है पब्लिक। सब समझती है, कोई भी आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम नहीं कर, सब एक है। लेकिन इंसान के जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग अलग कर रहे हैं। वो किस मुद्दे पे अलग कर रहे हैं वो नहीं पता है सर, लेकिन ऊपर वाला जिसको इज्जत देवे वो ठीक है। एक मुद्दा और भी चल रहा है, जैसे महायुति सरकार ने एक मुद्दा उछाला है और आरोप लगाया है किस बेस पे? लैंड जिहाद, वोट जिहाद, हाँ, उसके बारे में कुछ सुना है आपने? नो कमेंट सर, प्लीज नो कमेंट। तो मुख्यमंत्री आखिरी बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो अभी फिलहाल वक्त तो कांग्रेस को ही आना चाहिए, उसके आगे नो कमेंट्स। हमसे बात किया उसके लिए शुक्रिया। आपने समय दिया, धन्यवाद। सॉरी उसके फॉर लिए आपको। ट्रबल्स। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। ओके सर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। क्या करते? मेरा अभी बिज़नेस है और मैंने अभी पास किया है 12 और डैडी के बिज़नेस में है मेरा। अच्छा, एकदम यंग दिख रहे हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई भी, हाँ, पढ़ाई अभी मैंने 12 पास किया है और अभी डैडी के बिज़नेस में जॉइंड हूँ मैं। मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे चुनाव चल रहा है, तो आपका नाम वोटिंग में है? हाँ सर, अपना नाम वोटिंग में है ना। कितनी उम्र है आपकी? मेरा अभी 21 है। अच्छा, 21 है आपकी। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कुछ आइडिया है? सर अभी हमारे एरिया में हमारे आमदार हमारे आमदार आमीन पटेल साहब हैं। उनका काम हमारे मुंबा देवी के लिए, चाहे एजुकेशन हो चाहे कोई सी भी चीज़ हो, उनका काम मुंबा देवी में एक नंबर है। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने यहाँ पे। हमारे आमदार साहब ने एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए, कॉलेज में और अभी पहली गली कमाड़ीपुरा में हॉस्पिटल बना रहे हैं कि 22 माले का हॉस्पिटल बना रहे हो पहली गली कमाड़ीपुरा में। और एजुकेशन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में उनका बहुत अच्छा वो रहा है। आने वाले 15 साल में हम चाहेंगे कि हमारे आमदार साहब और यहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। एकनाथ शिंदे सरकार ने कोई काम नहीं किया आपकी निगाह में? नहीं, हमारी निगाह में तो कोई नहीं काम किया है एकनाथ शिंदे सरकार ने, चाहे कोई सी भी चीज़ में हो, कोई भी काम नहीं किया। जैसे उनकी बहुत सारी योजनाएं आपने सुनी होंगी, लाड़की बहन योजना है, कोस्टल रोड है, हाँ, अटल ब्रिज है, ऐसे कई योजनाएं की बात आपने सुनी होगी। सर हमारे एरिया में तो लाड़की बहन योजना का कोई वो ही नहीं है। मगर मेरी पहली एक चीज़ है, लाड़की बहन योजना आप चलिए दे दीजिए, आपको 1500 रुपया महीना आप देते हैं, ठीक है, मगर 1500 महीने में आप क्या देंगे? अगर आप इलेक्शन के पहले 2 महीने पहले आप लाड़की बहन योजना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या दे सकते हैं? कांग्रेस भी खटाखट स्कीम लाई थी ना, 8,500 देंगे। वो 8,500 स्कीम की बात नहीं है सर। आप एक मीनिंग समझिए, अगर आप लाड़की बहन योजना निकालते हैं, ठीक है, अभी मिनिमम हमारे एरिया में तो किसी को लाभ मिला नहीं है। आप चाहे तो और भी जगह बात कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो किसी को लाभ मिला नहीं है। बात ये। हमसे बात करने का धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? अस्मा, क्या करती? ग्रेजुएट है, क्लिनिक पे काम करता है। तो अभी पढ़ाई चल रही है मतलब? नहीं, स्टडी हो चुकी है। तो वोटिंग में आपका भी नाम होगा? जी। तो अभी तो चुनाव का माहौल आपको पता ही होगा, 20 तारीख को चुनाव है, 23 को काउंटिंग है। यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन है और बीजेपी गठबंधन है, तो उसमें किसका काम आपको अच्छा लगा? कांग्रेस। क्यों, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? बीजेपी ने क्या किया है आप देख तो रहे हो 14 साल से, और क्या बताने की ज़रूरत है? पब्लिक कोई खुश नहीं है उनसे, सिर्फ बातें हैं। महिलाओं को लाड़की बहन योजना दिया है, मैंने तो नहीं लिया है। आपने नहीं लिया? आपने अप्लाई नहीं किया कि मतलब आपको मिला ही नहीं? नहीं, मिला ही नहीं है, अप्लाई किया ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना। आप देखो कांग्रेस कितना सपोर्ट कर रही है। मुमरा देवी में जाओ, आप देखो हिंदू भाई लोग, हम दिया जलाते हैं दीपावली में, वो हमारी ईद पे सेवइयाँ खाते हैं हमारे साथ में। ऐसी होनी चाहिए। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान मल्टी रिलीजियस है, सिंगल नहीं है। वो सिर्फ हिंदू को लेके चल रहा है। वोट तो मुस्लिम का मांगते हैं ना, तो मुस्लिम को भी सपोर्ट करो आप। ये भी तो बोलते हैं ना मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। किसका साथ हुआ है? साथ सबका ले रहे हैं, विकास किसी का नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका हो रहा है। वो तो बोल रहे हैं हम जितनी योजनाएं लाते हैं वो उसमें सबको मतलब उसमें हिस्सेदारी है, सबको मिलता है, हम जात पात नहीं देखते हैं। जात पात देखते हैं तभी ही देश का ये हाल है।
यानी आपको लगता है कि मोदी सरकार की वजह से देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? मुझे नहीं लगता है, सबको ये लगता है, सेम है। आप कांग्रेस को देखो, इतना बुरा हाल कभी नहीं था इकोनॉमी का, हिंदुस्तान का जो अभी हो रहा है। डॉलर का रेट देखो 84 हो रहा है, आज तक हुआ सबसे ज़्यादा इस टाइम पे। लेकिन मोदी जो बोलते हैं हम लोग 5वें नंबर पे आ गए 10वें नंबर से, किस वे में? डेमोक्रेसी में? इकोनॉमी में। नहीं, चेक करो। उसने इतना डॉलर का रेट बढ़ा दिया है और आप बोल रहे हो आप इकोनॉमी में 5th नंबर पे हो। जीडीपी इन्फ्लेशन तो आप पढ़ती होंगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट दिस। क्योंकि जो हमारे देश की जीडीपी है वो भी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ठीक चल रही है। देखो जीएसटी यूके की तरह है और काम केनिया जो हमारे और लोअर कंट्री है उनके हिसाब से। लेकिन जीएसटी तो जरूरी है, उससे पैसा आएगा तभी तो कुछ काम होगा। पैसा आएगा पर काम तो दिखे। आप लोग ना पे तो कर रहे हैं ना, हर कोई 18% टैक्स वी आर पेइंग, बट काम कहाँ है? सिंध सरकार बोलती है जीडीपी जो है मतलब महाराष्ट्र की नंबर 1 पे आ गई है सबके मुकाबले, और यहाँ पे जो एफडीआई जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आया है 53%। महाराष्ट्र में जो है आप देखोगे ना, बिजनेसमैन है, सेलिब्रिटी है, उन सब का है। आप आम पब्लिक को वोट लेते हो, आम पब्लिक को फाइनेंशियली सपोर्ट करो, उनको जो है जॉब्स दो। वी आर ग्रेजुएट, नोबडी हैव द प्रॉपर जॉब इन दिस कंट्री। दे आर ग्रेजुएट बट क्या भजिया बेचते हैं एंड ऑल ऑफ दिस। तो भजिए में तो अच्छी कमाई होती है। आप कमाई मत देखो, उनकी डिग्री देखो, वैल्यू क्या है, भजिया बेचने की है। तो आपसे आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यहाँ के तो आमिन सर को ही जाएगा वोट, आगे का नहीं पूछ। वो तो स्थानीय विधायक हैं, अमन जी 3 बार के विधायक रहे हैं और चौथी बार उनको टिकट मिला है और उन्हें सबसे अच्छा विधायक का खिताब भी मिला है यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री मतलब ये तो स्थानीय मुद्दे हो गए। अगर मुंबई की पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस किसको बनना है? तो कहीं ना कहीं आपकी पसंद कांग्रेस है। तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अगर हम मुंबा देवी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 51% जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और बाकी 49% में यहाँ पे जैन समाज से लेके और जो मराठी मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। और जो यहाँ के विधायक हैं अमिन पटेल, वो 3 बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं और चौथी बार महाविकास आघाड़ी ने उनको टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साइना एनसी जो बीजेपी की नेता थी उनको जो है शिवसेना शिंदे गुट ने यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि इस बार जो है एमआईएम और सपा के उम्मीदवार यहाँ खड़े नहीं हैं, जिससे यहाँ पे वोट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं कड़ा होने की बजाय एक तरफा भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं इलाके में यहाँ घूम रहा हूँ तो सबकी एक ही राय है कि यहाँ पर अमिन पटेल ने अच्छा काम किया है और हम वोट जो है कांग्रेस को देंगे और उसकी सरकार देखना चाहते हैं। अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या बोलना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिक हुसैन है। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक का बिज़नेस है सर, मेरा छोटा मोटा इतर परफ्यूम कॉस्मेटिक का बिज़नेस है मेरा। कब से रहते हैं हम मुंबई में? काफ़ी अरसों से, हमारी तो पैदाइश ही यहीं की है, हम सब यहीं के ही रहने वाले हैं। मतलब प्रॉपर महाराष्ट्र के? प्रॉपर महाराष्ट्र में। जैसे हम और लोगों से मिल रहा हूँ तो अपना यूपी से हैं, आजमगढ़ से हैं और कई जिलों के हैं, लेकिन आप प्रॉपर मतलब यहीं के रहने वाले हैं? हम लोग प्रॉपर महाराष्ट्र में सर, हम शुरू से यहीं रहते हैं मुंबई में। अब चुनाव का माहौल चल रहा है तो हम घूमते हैं, हमारे लोगों से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, कौन जीतेगा। और आपको तो पता ही होगा 20 तारीख को चुनाव है, 23 को नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या है यहाँ पे, मतलब हवा क्या है? यहाँ की हवा तो देखिए, मुंबा देवी जो है ये माशाल्लाह पिछले कई सालों से हमारे एमएलए जो अमीन पटेल साहब, उनका इतना बेहतरीन काम है यहाँ पे कि आप किसी भी गली मोहल्ले हम आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, बच्चे हों, बड़े हों, आप जिनसे भी पूछोगे तो वो एक ही नाम बताएंगे आपको, अमीन पटेल साहब का। अमीन पटेल 3 बार से यहाँ से चुने गए हैं और जहाँ तक हमें जो जानकारी है कि जो यहाँ पे एक सर्वे होता है संस्था के द्वारा, तो उसमें सबसे बेस्ट विधायक का उन्हें मतलब तमगा भी मिला हुआ है। तो जहाँ लोगों से मिला तो लोग बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी, लेकिन जो योजनाएं हैं सिंधे सरकार की, क्या उसको लेकर यहाँ पे इलाके में कुछ काम वगैरह हुआ है? ये जितनी योजनाएं थी सर, इनको लेके यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं, यहाँ नहीं बल्कि कहीं में नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कागज़ों पे योजनाएं हैं और कागज़ों की योजनाएं कभी अमल में नहीं आती हैं। तो ये सिर्फ कागजी योजना है, कागज़ पे आई, कागज़ पे ख़त्म हो गई।
बहरहाल इसका यहाँ कुछ भी असर, कुछ भी कहीं कुछ भी नहीं है। अब जैसे लाड़की बहन योजना है तो करीब 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डाले गए हैं, लगभग 7,500 रुपया हर महिला को मिला है, 2.5 करोड़ महिलाओं को। तो उससे आप कैसे देखते हैं? ये तो सर यहाँ तो आप इस मसले में जब बोलेंगे तो इसका यह है कि ये लाडली बहन योजना, इसके लिए तो जो सबकी जो राय है और मैं जहाँ तक देखा है, ये सिर्फ एक अल्फाज है और ये चुनावी बात है, ये चुनावी अल्फाज मैं बोलूँगा, इसमें कोई दम नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों को मिला है ना महिलाओं को। आपके घर में मिला होगा महिलाओं को? नहीं सर, आपके घर में किसी को नहीं मिला। मतलब उन्होंने अप्लाई नहीं किया कि मतलब मिला ही नहीं? नहीं, अप्लाई भी नहीं किया और मिला भी नहीं। अब जैसे सिंध सरकार बोलती है कि हम महाराष्ट्र को नंबर 1 पे लेके आए और FDI जो है 53% मतलब महाराष्ट्र में, जितने भारत में जितने भी मतलब राज्य हैं सबके मुकाबले सबसे टॉप पे महाराष्ट्र है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? सर ये तो जो है ना सरासर, जैसे कि वो बड़ी मिसाल है कि सिंधी लगाने वाली बात है। इतने बरसों से हमारे महाराष्ट्र के अंदर जब से ये शिंदे सरकार बैठी है, हमारे जितने बड़े बड़े उद्योग थे ये सब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप खुद जानते हैं। आज यहाँ का जो युवा है, जो जवान तबका है, ये बेरोज़गार है, डिप्रेशन में है, इनके पास करने के लिए काम नहीं। आप देखेंगे आप। अरे ये जितने चुनाव हो रहे हैं 2014 के बाद से आप देख रहे हैं, बेरोजगारी पे, महंगाई पे और डिप्रेशन पे कोई वोट देने वाला नहीं, ना कोई वोट देता है। भले सब लोग बोलते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उसमें कोई वोट डालता नहीं है। नहीं, मगर मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, मगर जो मेरा एरिया मुंबा देवी जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ का जितना नौजवान है, वो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, पारसी भाई हो, जैन भाई हो, सिख भाई हो, हम सब ने हमेशा काम के बिना पे ही वोट दिया है। जैसे आज अमीन भाई के लिए इतनी दीवानगी क्यों है लोगों में? अच्छा, अमीन पटेल जी ने यहाँ पे ऐसा क्या काम किया है कि जो यहाँ पे जीतते हैं और आप लोगों को पसंद करते हैं? अमीन भाई के एक काम हो तो मैं आपको गिनाऊँ, मगर फिर भी अब बात होगी तो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ की सड़कों का मसला, बिजली का मसला, जो जर्जर इमारतें हैं उन इमारतों का मसला, रीडेवलपमेंट में जो बिल्डिंग गई हैं उनका मसला, महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, और यहाँ पे जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उनका मसला हो, और यहाँ पे आप जो देखते होंगे एक छोटा सा रेड लाइट जो एरिया है हमारा, वहाँ की जो हमारी बहनें हैं उनका जो मसला हो, अमीन भाई ने उन सब के लिए काम करा है। अमीन भाई वो शख्सियत है कि दिन हो रात हो, जब भी कोई उनसे कांटेक्ट करता है, अमीन भाई खुद मिलते हैं। हर ऑफिस से एक नियम है कि साहब को मिलने से पहले PA को पढ़ना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं जो अमीन भाई है, आपका बोलना है कि वो उनके मतलब बार बार जीतने की वजह यहाँ पे ये है। बिल्कुल। अच्छा, एक मुद्दा ये भी है, जैसे हरियाणा चुनाव हुआ तो वहाँ पे जो योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो वहाँ पे गए तो उन्होंने एक नारा वहाँ पे दिया, बटोगे तो कटोगे, और वो नारा वहाँ पे असर भी दिखाया। वहाँ पे जो BJP वहाँ से जीती भी, तो क्या, और यहाँ पे महाराष्ट्र में भी मतलब शरद प्रचारक में उनका नाम रखा गया और यहाँ पे जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। तो उस नारे को आप कैसे देखते हैं, उसका असर होगा यहाँ पे? इंशाल्लाह उस नारे का यहाँ कोई असर नहीं होगा सर, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, पूरा देश ही हमारा है। यहाँ के लिए एक छोटी सी बात मैं पंथी आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दिल एक जान है, जो करे इनको अलग इंसान नहीं शैतान है, सभी धर्मों का होता है मेल जहाँ, ये वो देश महान है और सारी दुनिया जिसे झुक के करती है सलाम, मेरा हिंदुस्तान है। तो वो जो उन्होंने नारा दिया, एक्चुअली जो इस नारा है इसका मायने क्या है, आप क्या मायने लगाते हैं इसका? इस नारे के सीधे सीधे मायने हैं सर कि लोगों के अंदर फिर वही झूठ, लोगों को अलग करने की राजनीति है, झूठ फैलाने की राजनीति है। इनमें सच्चाई का कहीं से के कोई नाता नहीं है। अगर ये लोग सही होते तो जनता ने, अब की बार 400 बार आपने सुना होगा, मगर जनता ने सच का आईना दिखाया। इंशाल्लाह एक बार फिर सच का आईना दिख जाएगा। लेकिन ठीक है, लोकसभा चुनाव में BJP हारी और उसका जो विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, तो वहाँ पे BJP जीती। लेकिन ये जो नारा है इसमें तो ऐसा तो किसी के बारे में कुछ कहा नहीं है, खाली एक नारा दिया गया है। तो क्या इस नारे में कुछ संदेश छुपा हुआ है योगी की तरफ से? देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है, पानी और वाणी बड़ी अनमोल चीज़ हैं, इन दोनों को ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वाणी के शब्द के पीछे हमारे मराठी में एक कहावत है कि शब्दांचा पलीकडे, अल्फाजों के पीछे जो छुपी हुई बातें होती हैं, जो समझ पड़ती है वो समझ जाते हैं, और सारा देश इस अल्फाज को समझ चुका है। और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका मुंह तोड़ जवाब भी देने वाला है। महाविकास आघाड़ी जीत कर आएगी और इंशाल्लाह हमारे अमीन भाई तो 101% जीते हुए हैं, महाविकास आघाड़ी जीतेगी और इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री आपके महाराष्ट्र में बैठेगा। अच्छा, एक बात और चलती है महायुति की तरफ से कि लैंड जिहाद,
और और जिहाद, उसे आप कैसे देखते हैं? ये जहाद के तो इन्होंने जो पहले तो ये अल्फाज ही गलत है, ये जहाद फलाना जहाद ये सब नफरती बातें हैं सर आपस में। अभी हमारे गणपति महोत्सव हुआ, उसके अंदर हम सब भाइयों ने मिलकर हम अपने भाइयों के साथ हम चौपाटी गए थे, हमने गणपति विसर्जन किया। अभी ईद उल मिलादुल नबी का त्यौहार हुआ, यहाँ के सारे हिंदू भाई हमारे साथ मिलकर मनाए। दिवाली में भी हाल ही में दिवाली कि आपको भी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को भी दिवाली का महोत्सव हुआ, हमने सबने दिवाली भी साथ में मनाई। तो ये जो मैं बोलूँगा सर, ये बांटने की राजनीति है, लोगों को डराने का, खामोखा की बातें करना। इससे पहले ये आज तक ऐसे नारे क्यों नहीं दिए गए सर? क्यों? उनका बोलना है कि जो मुस्लिम समाज है वो एक तरफा वोट करता है, और बीजेपी को वोट मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन एक तरफा वोट करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मुस्लिम समाज कभी भी एक तरफा वोट नहीं करता, जो काम करता है उसे ही वोट किया जाता है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसे कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा अल्फाज बोला सर आपने। सबका साथ सबका विकास इतना अच्छा साथ हुआ कि जब नोटबंदी हुई थी तो कितने लोग मरे, आज तक उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई, किसी ने कोई बात नहीं किया। मोदी जी का नारा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, वो 15 लाख की आज तक किसी ने बात नहीं किया। मोदी जी का नारा था कि 2022 में सबके अपने घर होंगे, किसी का कोई घर नहीं हुआ। आज भी लोग उन्हीं छोटे छोटे घरों पे रहने पे, उन इस्लाम एरियो पे रहने पे मजबूर हैं। कहाँ हुआ? और उसके बाद में सर लॉकडाउन में जो है लाशों का अंबार जो देखा गया पूरे देश के अंदर, कि शमशान में जलाने के लिए शमशान और कब्रिस्तान कम पड़ गए, लेकिन वाहिद जगह है महाराष्ट्र जहाँ की गवर्नमेंट ने, महाविकास अघाड़ी ने इतना बेहतरीन काम किया और इतना अच्छा संभाला। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जैसे सब लोग आरोप लगाते हैं, जो मुझे 14 के बाद आए तो नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया और लॉकडाउन का भी ये लगता है, लेकिन 14 के बाद वो दूसरी बार भी पीएम बने और फिर ये तीसरी बार भी पीएम बन गए। तो क्या जो आरोप लगते हैं जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उन्हें बार बार पीएम बना रही है? अब ये जो बात है सर कि जब वो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने, देखिए हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री बने हमारे लिए आदरणीय है, हमारी सारी आंखों पर। मगर बात ये आती है सर कि आप प्रधानमंत्री हैं तो देशवासियों के लिए आपने क्या किया, और आप जो बोल रहे हैं कि तीसरी बार चुनकर आए हैं, तो आपको पहली बार का जो आना है, अब ये बड़ी डिटेल वाइज है, आप तो मीडिया वाले हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। आप थोड़ा सा खंगालेंगे तो आपके सवाल का जवाब खुद सवाल में मिल जाएगा आपको। दूसरी बार जो जीत के आए तो वो भी नफरत की राजनीति थी, सब जानते हैं। और तीसरी बार जो जीत के आए तो अब की बार 400 पार था, और कहाँ पर आके रुके, और उसके अंदर भी क्या क्या गोरख। खैर वो तो सब पार्टियां बोलती हैं हम 400 जीतेंगे, जो हारने वाले होते हैं, अगर काउंटिंग होती है वो जब पीछे रहते हैं तो भी बोलते हैं कि मतलब जब 20वां बक्सा खुलेगा तो हम जीतेंगे। तो ये तो मतलब चुनाव में और नारों में ये सब तो एक नारा होता है जो दिया जाता है लोगों के लिए। तो आपने हमसे बात किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने समय दिया है। क्या नाम है आपका? सैयद फुरकान। क्या करते हैं? बिजनेस है। तो मुंबई में कब से रहते हैं? मुंबई में बॉर्न है हम लोग। एक्चुअली हम पब्लिक रिलेशन ले रहे हैं, लोगों के राय जानना चाह रहे हैं। अब चुनाव है ना 20 तारीख, आपको पता ही होगा, और 23 को काउंटिंग है, तो लोगों जो पब्लिक है वही जानती है अच्छे से कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है। तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है? यहाँ पे बदलाव की लहर चल रही है। बदलाव नफ़रत के खिलाफ, बदलाव गंदी राजनीति के खिलाफ, बदलाव बेरोज़गारी के खिलाफ, बदलाव जो बातें, जो मुद्दे थे, जो प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें दी जा रही है, चंद लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनता बहुत होशियार है। 2024 में जिस तरीके से बदलाव की लहर थी वही लहर अभी भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन जैसे बदलाव की लहर आप देख रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के यहाँ बहुत कम सीटें मिली, जो एग्जिट पोल बता रहे थे उससे भी कम सीटें मिली है। तो हरियाणा चुनाव में बीजेपी को भी सब बता रहे थे को हारने वाली है, लेकिन वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा में। आप भी कह रहे थे ना, मीडिया भी कह रही थी कि इंडिया अलायंस की सीटें नहीं आएंगी, 400 पार हो जाएगा, 500 पार हो जाएगा। उस वक्त वो नहीं हुआ, इस वक्त ये नहीं हुआ। तो वो मतलब नहीं है, मसला ये नहीं है कि हरियाणा में क्या हुआ। एक जगह अगर वो जीत गए और 10 जगह हार गए तो उसको जीत और हार को आप कैसे कंपेयर करेंगे? आपका कहना है, पहले मीडिया कह रही थी ना कि लोकसभा में मोदी जी 400 पार, 500 पार, यही चिल्ला रही थी ना मीडिया, मगर जनता ने नकार दिया।
आज एक हरियाणा एक प्रांत का अलग रिजल्ट आने से पूरे देश में अच्छा माहौल, और उसकी रिजल्ट में उसके पीछे कारण क्या है, उन कारण पे डिस्कस होना है। वहाँ क्या हुआ वो नहीं हुआ, विषय महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में सारे रोजगार जो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के युवाओं का हक था। हम गुजरात के खिलाफ नहीं है, मगर जो रोजगार महाराष्ट्र को मिलने चाहिए तो वो बिजनेस इंडस्ट्री यहाँ से जा क्यों रही है। महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबईकर्स को, उनके रोजगार को छीन के दूसरों को दिया जा रहा है, तो ये कैसा प्रेम है। ये तो बोलते हैं कि हम महाराष्ट्र को नंबर 1 पे लेके आए हैं। सर, बोलना, कहनी, कथनी और करनी में फ़र्क है ना। अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो आज आप हालात देख सकते हैं। आज किस तरीके की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। गवर्नमेंट के लोग ही दुनिया भर की, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हेट स्पीच के खिलाफ, खुलेआम हेट स्पीच हो रही है, महाराज के खिलाफ जो बातें हुई, FIR हुई, अरेस्ट नहीं हुए, ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। मगर जनता बहुत होशियार है। योगी जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं योगी जी के, बटेंगे तो कटेंगे। उसे आप कैसे देखते हैं? ना कटेंगे ना बटेंगे। काटने वाले, बांटने वाले, वो राजनीति अलग है और मोहब्बत की राजनीति अलग है। सुनिए आप, किसी के कहने से कोई कट्टा नहीं ना बट्टा है। नफरत का जो ज़िंदगी होती है ना, जो एज होती है, बहुत थोड़ी होती है। और ये हिंदुस्तान है ना, मोहब्बत का देश है। यहाँ नफरत चलती तो है, मगर उसकी फसल ज़्यादा दिन पनपती नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, या हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम भी किसी का नहीं नाम ले रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट है, कोई भी आना चाहे उसका स्वागत है। महाराष्ट्र की जनता फैसला करेगी कि होना क्या है, बैलेट बॉक्स में होगा क्या। जनता समझदार है, युवा समझदार है। आज सोशल मीडिया, डिजिटल दौर है। हमको और आपको कुछ बताने की, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ना छुपती हैं ना बंद होती हैं। कि एक चीज़ें हैं कि पहले होता था कि दूरदर्शन हम सुबह देखते थे सिर्फ, आज चैनल और हर सेकंड पे न्यूज़ आ रही है, ब्रेकिंग। बीजेपी का बोलना है कि हरियाणा में जो है योगी जी वहाँ पे घूमे और उन्होंने ये जो नारा दिया, इस नारे की वजह से वहाँ पे जीत हुई है बीजेपी की। अगर योगी जी घूमे थे तो यूपी में सांसद के चुनाव में क्या हुआ, आपने पूछा? ये पूछिए कि सांसद के चुनाव में भी योगी जी घूमे थे, मोदी जी घूमे थे, कितनी कितनी रैलियां हुई थी, वहाँ का परिणाम क्या आया? पूछना तो, सवाल तो ये भी बनता है ना कि योगी जी घूमे, मोदी जी घूमे, हुआ क्या? वो मिरेकल गया कहाँ? लेकिन उसके बाद ये नारा आया है और उसके बाद वहाँ पे जीत मिली है। देखिए, हरियाणा में इंटरनल पॉलिटिक्स की हार हुई है और इंटरनल पॉलिटिक्स के फायदे से उनकी जीत हुई है, डेट्स इट। इसके अलावा ना जनता का कोई वो है, ना इस तरीके का। और थोड़ा बहुत जो आप समझ रहे हैं चीज़ों को किस तरीके से मैनिपुलेट करके प्रशासन के दबाव में चुनाव कराया जाता है, वो आप भी जानते हैं। महाराष्ट्र में बयान आ रहा है महायुति की तरफ से, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, इसे आप कैसे देखते हैं? हम तो बिल्कुल देखते हैं। हमको तो रोज़गार का जिहाद चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए। रोज़गार जिहाद पे बात करिए ना, बेरोज़गारी के जिहाद पे बात कीजिए ना, महंगाई के जिहाद पे बात कीजिए ना, डीजल के बढ़ते भाव में, पेट्रोल के बढ़ते भाव का जो जिहाद होना चाहिए सरकार को, वो करना चाहिए जनता के लिए। कहाँ जिहाद है, कौन सा जिहाद है, बताइए ना आप। यानी कुल मिला के आपके माने तो यहाँ पे सिंध सरकार ने कुछ नहीं किया है। मेरा मानना ये नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है, ये जनता का मानना है। और मैं शिंदे सरकार की बात नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार जनता की होती है, ना शिंदे की होती है ना किसी की होती है। सरकार सिर्फ जनता की होती है। जनता ने उनको जिस विश्वास, और सरकार कैसे बनी थी वो भी आप जानते हैं। जनता ने ये सरकार नहीं बनाई थी, ये सरकार तोड़ जोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त और दबंगई से बनाई गई थी। ये पूरा देश जानता है। जो महाराष्ट्र में जिस तरीके का राजनीतिक परिकरण हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। ये जनता की सरकार नहीं थी कि आप जनता से सवाल पूछें। आपको जनता तो सवाल पूछेगी। अब जनता का टाइम आया है, अब जनता फैसला करेगी। जनता जो फैसला करेगी वो मान्य है और वो आपके सामने आएगा, मीडिया के सामने आएगा। मगर आपको सच दिखाना पड़ेगा। आज नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 20 दिन बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, आपको जनता की बात करनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि कांग्रेस यहाँ पे जीत सकती है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। और कहीं नहीं, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने ये नाम लिया कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं, हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हैं, हम शरद पवार जी के साथ हैं। जो महाराष्ट्र के साथ है, महाराष्ट्र उसके साथ है। हमसे बात करने के धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सब खैरियत है? सब दुआ है आपकी। क्या करते? हमारा बिजनेस है होटल का। नाम क्या है? होटल का नाम है द ग्रेट ओपी रेस्टोरेंट उर्फ निज़ाम। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहम्मद दानिश असलम सैयद। तो पर्टिकुलर यहीं मुंबई के रहने वाले हैं कि मतलब? यस, मुंबई के मुंबा देवी सेक्शन।
अब जैसे कुछ लोगों से मिल रहा हूँ तो अपना यूपी से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, तो आपका भी कुछ संबंध है यूपी वगैरह से? यूपी में हमारा नेटिव प्लेस है, गांव है, अच्छा अच्छा तो वहाँ के रहवासी है। अच्छा अच्छा। तो हम भी यूपी से। कौन जिला है आपका? हमारा है फैज़ाबाद अमसिन गांव। तो यहाँ पे फैजाबाद, आजमगढ़ सब है, और बस्ती गोंडा वाले सब यहाँ पे जो है ज़्यादा भरे हुए हैं। पट्टे में मिक्स है। एक्चुअली हम ऐसे घूम रहे हैं और चुनाव के बारे में, अब 20 को चुनाव है, 23 को गिनती है, तो उसी बारे में जानकारी ले रहे हैं लोगों से। तो बस चल रहे थे, आप दिख गए तो हम बोले चलो आपसे भी जान लेते हैं। जी जी। तो क्या माहौल चल रहा है चुनाव में यहाँ पे? बस देखिए, कोशिश चल रही है सबकी, एक अच्छा और न्यू डेवलपमेंट आवे, चेंजेस आवे, क्योंकि जो हिसाब से करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कल आपके साथ क्या हो सके। तो इसमें ये है कि जो आपका फेवरेट है, उम्मीदवार है, जो आपके लिए सोचता है, जो आपको भरोसा है उसके ऊपर, उसी को आप कोशिश करिए कि जितावे। 2.5 साल शिंदे की सरकार थी, 2.5 साल उद्धव की सरकार थी, तो दोनों में किसका काम अच्छा लगा आपको? अभी देखिए, उदय ठाकरे की सरकार हो या शिंदे से सरकार हो, मेन तो बात वो आती है कि जो आपको हार्ड टाइम में प्रोटेक्ट करके सेफली सिक्योर करे। जैसे कि हार्ड टाइम अभी तक के जो 2.5 साल उदय ठाकरे की सरकार हो या 2.5 साल शिंदे की सरकार हो, मेन टाइम था हमारा, पिक पीरियड था आपका लॉकडाउन। वो लॉकडाउन पीरियड में उदय ठाकरे की सरकार ने धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल किया। हाँ, कुछ चीज़ें अनकंट्रोल थी, मगर कंट्रोल जितने लॉकडाउन में हुआ, सरकार ने सपोर्ट किया है, उतना तो शिंदे की सरकार ने अभी तो वो टाइम आया नहीं है। तो हम शिंदे की सरकार को ऐसा कुछ बता सकते नहीं, मगर ये है कि उदय ठाकरे की सरकार ने लॉकडाउन में जो पीरियड में कंट्रोल किया है चीज़ों को, क्योंकि लॉकडाउन में आप ये समझ लो कि डेथ काउंट भी था। शिंदे सरकार का बोलना है कि जब कोरोना में, जब वो लॉकडाउन में उद्धव सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, वो घर से बाहर ही नहीं आए, वो मंत्रालय नहीं गए, वो अपना घर बैठ के फेसबुक पे सरकार चला रहे थे और उन्होंने उसमें घोटाला किया है, ऐसा उनका अब आरोप है। सीएम रोड पे क्या करेगा जाके? सीएम की टीम काम करेगी या सीएम काम करेगा रोड पे जाके? एक बात। और बात रह गई कि भाई सीएम ने क्या किया। सीएम ने सहूलत जो पैदा किया, क्योंकि पब्लिक को तो लॉकडाउन में सहूलत ही चाहिए थी। अब आप पब्लिक रोड में निकल के क्या करेगी? कोरोना लेगी एक दूसरे से। अच्छा, 2.5 साल में शिंदे सरकार ने कोई काम नहीं किया? शिंदे सरकार ने काम क्या किया है, ऐसा है कि दिखा तो नहीं है। जैसे कि आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपके हाथ में माइक है, मगर आप बोल नहीं रहे, कर नहीं रहे हो, तो मैं आपको क्या बोलूँगा? उनका बोलना, हमने लाड़की बहन योजना लाया, लड़की बहन कोस्टल रोड पर परियोजना लेके आया, अटल सेतु लेके आया, ऐसे कई परियोजनाएं लेके आई, FDI में। बातें बोलूँगा, लड़की बहन योजना लाया उन्होंने, लड़का भाव भी लाया उन्होंने, अटल सेतु भी बनाया। अटल सेतु आपने बनाया इतना बड़ा फंड लेके, ओके, उस पर क्रैक है, ये सबको पता है। ओपनिंग अभी हुई है ना, 10 साल तो हुआ नहीं है, और इतना बड़ा कोई लोड जाता नहीं उसके वो ऊपर। तो बोलते हैं सेतु पे नहीं, सेतु के आगे जो एक रोड है, उस पे है, छोटे से रोड पे। तो अटल सेतु पे ही है ना, तो रोड एक ही पड़ता है ना, तो आधा तो है नहीं कि इधर चले गया या उधर चले गया है, उसका क्या बोलोगे आप फिर? तो इतने सब काम किए हैं, तो क्या अगर अकेले खेत, क्या उससे आप काम नहीं मानेंगे उनका, बाकी जो काम? बात क्या है ना कि आपने जो काम किया है उस पर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई, उसका जिम्मेदार कौन आएगा? काम किया है, चलो बनाया है, आपने नहीं बनाया, आपने करवाया है काम। जैसे कि क्या बोला गया, मैंने आपको बोला कि आप रिपोर्टर हो, तो आपका काम है न्यूज़ रिपोर्टिंग लेना, सबसे बाइट्स लेना। आपके हाथ में माइक है, सामने वाला बोलेगा नहीं, आप पूछोगे नहीं, तो काम होता है क्या? ये उन्होंने काम करवाया, उनकी तरफ से इनॉग्रेशन हुआ, मना नहीं करेंगे। ओके, बहुत अच्छा है कि भाई एक फ्री लेवे पूरा हो गया, इजीली कनेक्शन हो गया, मगर उसमें जो दरार आई है रोड पे हुआ है, होता है, मगर अभी उस पर क्या बोला जाएगा? अच्छा, लोकसभा चुनाव में यहाँ पे जो है महायुति जो है, उनको अच्छी सीटें नहीं मिली, यहाँ पे वो सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा चुनाव हुआ तो वहाँ पे उनको अच्छी सफलता मिली, उनकी सरकार बनी वहाँ पे। तो क्या कुछ आसार है यहाँ भी ऐसे है महाराष्ट्र में? देखिए, इसमें वही कह रहा हूँ ना कि हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा मामला है, सीट जो दी गई वो तो दी गई, यानी तगड़ा मुकाबला है यहाँ पे। क्योंकि इसमें कैसा है ना, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे कैंडिडेट हो, आपके टक्कर में एरिया में कोई नहीं है, किसी और डमी को खड़ा करा दो, कुछ वोट उधर चले जाएंगे, और 3-4 लोग खड़ा करा दो, कुछ वोट उधर चले जाएंगे। यानी बाकी उम्मीदवार जो वोट कटुआ है वो खेल खराब करेंगे। वही हिसाब है ना, जब आपको पता है कि आपका भाई हिसाब किताब क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप किस में चीज़ में। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे, जैसे योगी जी ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, तो जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं,
और ये जो नारा जो है हरियाणा चुनाव में काम किया, ऐसा बीजेपी का बोलना है कि यहाँ भी ये नारा यहाँ पे नहीं हो सकता वैसा, क्योंकि यहाँ पे अगर होना होता तो बहुत कुछ पहले हो चुका होता था। अब यहाँ पे कैसा ना, ये पट्टे में आपको हिंदू भी दिखेंगे, मुस्लिम भी दिखेंगे और भी रिलीजियस के लोग दिखेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ वो हिसाब किताब नहीं है, ना कोई ऐसा माहौल पैदा है, ना कोई करेगा भी तो ऐसा होएगा भी नहीं, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपकी माने तो यहाँ पे जो मुकाबला कड़ा है, कुछ बोल नहीं सकते कि कौन जीतेगा यहाँ पे। यहाँ पे मुंबा देवी में ये है कि भाई यहाँ पे अमीन पटेल का फेस है। हाँ नहीं, मुंबा देवी खैर अमीन पटेल को 3 साल अच्छे एक विधायक का टर्म होता तमगा है। मिला होता है। 3 साल का एक टर्म होता है, 3 साल मतलब 15, 3 टर्म मतलब 15 ईयर्स आपका। और राज्य की बात करें तो राज्य की बात करेंगे तो अभी आप देखिए ना कि उदय सरकार की सरकार थी, मगर उसमें कैसे सरकार को गिराया गया। आज मैं आपको गलत बोलूँगा, अगर आप स्वाभिमान हो गए, इज्जतदार हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, चल मैं अपनी कुर्सी को लात मारता हूँ, मेरे को कुर्सी की ज़रूरत नहीं। और वही हुआ था। देखिए उनका बोलना है कि अगर उद्धव ऐसा बोलते कि उद्धव पे आरोप लग रहा है, तो उनका बोलना है कि उद्धव ने भी उनके साथ चुनाव लड़ा और उन्होंने उनकी सरकार जो है गिराई, सरकार नहीं बनने दिया। नॉमिनेशन, कैंडिडेट और इलेक्शन, ये तो यही है कंपटीशन। अब उसमें आप अपनी कोशिश करोगे, वो अपनी कोशिश करेंगे। वोटिंग को आप खरीद सकते हो क्या? खरीद सकते हो क्या? वो तो पब्लिक के ऊपर ही है, पब्लिक किसको वोट करेगी, चाहे जितना भी आप जोर लगा लो। ओके, यानी आपके हिसाब से कुल मिलाकर यहाँ पे जो मुकाबला खड़ा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ कह नहीं सकते। इसमें मुंबा देवी से मैं आपको एक कंफर्म कर सकता हूँ कि अमीन पटेल जीतेंगे। हाँ नहीं, मुंबा देवी खैर कंफर्म है यहाँ पे। जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो 3 बार के विधायक हैं यहाँ पे, और काफ़ी जो उनके काम काज वगैरह लोगों से जो मिलना है वो तो खैर लोगों का जो बोलना है वो। लेकिन पूरे राज्य की बात करें तो देखिए, राज्य तभी होता है जब आपकी सीढ़ी चलती है। जब आपकी सीढ़ी नहीं बनेगी तो राज्य कैसे बनेगा? पब्लिक आपके साथ रहेगी तो राज्य बनेगा ना। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अल्ताफ़। क्या करते हैं? भाई मैं पार्ट टाइम फूड डिलीवरी करता हूँ, और ऐसा मेरे एक दोस्त की शॉप है अतर की, तो हम लोग उसका होलसेल का काम करते हैं। तो यहाँ मुंबई में कितने समय से रहते हैं? मुंबई में मैं पैदा ही हो गया हूँ। तो आपका सब पूरा मुंबई में है? प्रॉपर हमारे बाप दादा सब इधर ही हुए। जैसे मैं आपको कुछ लोगों से मिल रहा हूँ तो कोई यूपी से है, फैजाबाद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉपर बॉम्बे से। एक्चुअली मैं यहाँ घूम रहा हूँ लोगों से रिएक्शन लेने। अब चुनाव है, आपको पता होगा, 20 तारीख को चुनाव है, तो क्या लग रहा है मतलब चुनाव में? चुनाव में जब हमारे एरिया से मुंबा देवी से तो अमीन पटेल 100% है, कोई दो राय नहीं उसके अंदर। तो यहाँ पे शिंदे ने कोई काम नहीं किया? किया होगा तो अपने लिए कुछ नहीं करता, अपन कैसा बोलेंगे ना यार। अपना कुछ उनकी जात से अपना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो अपन कैसा बोलने का ना। तो सिंध सरकार ने जैसे लाड़की बहन योजना लेके आई, कौशल रोज, अटल सेतु, ऐसे कई कामों की बात करते हैं, वो समृद्धि महामार्ग, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? इलेक्शन है, उनको सीट चाहिए महाराष्ट्र की, तो सब करेंगे ना उन लोग। तो भाई तो सरकार किसकी फाइनली? सर तक अपना शायद दिल ऐसा बोलता है, अभी तो पॉलिटिक्स से एंड टाइम पे क्या होगा नहीं मालूम। ऐसा दिल बोलता है कि एमपी सरकार आने वाली, महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी आने वाली। हाँ, मतलब शिंदे के प्रति कोई झुकाव नहीं? मुश्किल लगता है मेरे को, तो फिर भी कुछ बोल नहीं सकते। ये सत्ता है, ये पॉलिटिक्स से कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझसे बात करने के धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे किसी और इलाके के बारे में, किसी और विधानसभा क्षेत्र के बारे में, उनकी राय क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।